नमस्कार, मेरा नाम निशांत चौधरी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्री न्यूज़ विद निशांत चौधरी यूट्यूब चैनल में। तो किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ परंपरागत फसलें जैसे मक्का, गन्ना, ज्वार और बाजरे में होने वाले खरपतवार और उनके नियंत्रण के बारे में। जैसे वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि आज हम एक खरपतवारनाशी एट्राजिन के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। यह एक ऐसा खरपतवारनाशी है जो चौड़ी पत्ती और संकरी पत्ती वाली घासों का बिल्कुल खेतों से उन्मूलन कर देता है। तो आज हम इसी के बारे में संपूर्ण विश्लेषण वीडियो लेकर आए हैं। किस प्रकार ये काम करता है, किन किन फसलों पर ये काम करता है और इसको कब लगाना चाहिए तथा इसके कौन कौन से प्राइज होते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि चौड़ी पत्ती और संकरी पत्ती वाली घास जो होती हैं, इनमें कौन कौन से घासों पर ये खरपतवार नियंत्रण करता है। देखो, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, एट्राजिन कोई दवा का नाम नहीं है। ये साल्ट है जो बहुत सारी कंपनियां इसको बनाती हैं और ये पाउडर फॉर्म में आता है। ये कोई बाजार में आपको दवा के नाम से नहीं मिलेगा। सारी कंपनियां अपने अपने अलग अलग नामों से लेती हैं, लेकिन उनमें साल्ट एट्राजिन हो 50% WP में, और यह बाजारों में काफी सस्ती कीमत पर उपलब्ध है। और ये पाउडर फॉर्म में आता है, लिक्विड फॉर्म में नहीं आता है। पाउडर फॉर्म में ये बाजारों में उपलब्ध होता है। तो आज हम ये भी बात करेंगे कौन सी कंपनी का आप लें, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां बाजार में आती हैं और यदि आप अच्छी कंपनियों के लेते हैं तो उस पर प्राइस भी कम आता है, और आप यदि जेन इथिकल कंपनी में प्राइस कम आता है। यदि आप वैसी जेनिक कंपनियां लेते हैं तो उसमें प्राइस बहुत ज़्यादा आता है, दुकानदारों को उसमें फायदा ज़्यादा होता है। तो आज हम 4-5 कंपनियों के बारे में ये भी बात करेंगे कौन सी कंपनी आप ले सकते हैं। 4-5 कंपनियों के बारे में हम आपको बता सकते हैं, क्योंकि एक अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदने पर आपकी फसल पर अच्छा रिजल्ट देता है। तो वीडियो में बने रहिए। पहले बात करते हैं हम चौड़ी पत्ती और संकरी पत्ती कौन कौन सी घासों पर ये असर दिखाता है। देखो, गन्ना, ज्वार, बाजरा और मक्का में इसका इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके लक्षित खरपतवार कौन कौन से हैं। तो देखो, सबसे पहले है सावा घास। सावा घास के शुरुआती, जब सावा घास छोटी होती है, जब इस पे लक्षण यदि आप स्प्रे कर देते हैं तो जब सावा घास को ये इसकी बढ़वार को रोक पाता है, वरना जब सावा घास बड़ी हो जाती है तो फिर इसका रिजल्ट अच्छी प्रकार से नहीं आता है। उसके बाद जिन पर ये अच्छी प्रकार से रिजल्ट करता है, बीज खपरा है, बथुआ है, हिरनखुरी, मोथा, दूधिया घास और चौलाई। हम इनके आपको एक बार फोटो दिखा देते हैं कौन कौन से खरपतवार के क्या क्या होता है, जिससे आप पहचान सको कि हमारे खेत में क्या खरपतवार है और इसका नियंत्रण हम एट्राजिन के द्वारा कर सकते हैं। देखो किसान साथियों, ये है बिस्कपरा, जो आप जानते होंगे, जो कि ज्वार और बाजरा में बहुत ही ज्यादा खरीफ के मौसम में लगता है, और ये नीचे जड़ों नीचे फैलता है। इसकी रोकथाम हम आसानी से एट्राजिन के द्वारा कर सकते हैं। अगला है हमारा हिरनखुरी। ये भी रेंगती हुई इसकी तने होते हैं और इस पर सफेद फूल आते हैं, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारा है मोथा। मोथा को आप देख सकते हैं। मोथा आप जानते होंगे खरीफ का बहुत ही ज्यादा, खरीफ की लगभग हर फसलों में ये खरपतवार होता है और यह काफी नुकसान करता है। धानों में भी काफी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ये धान में प्रयोग एट्राजिन को नहीं किया जाता है। उसके बाद है सावा घास। सावा घास यह छोटी जब होती है तो जब एट्राजिन बहुत अच्छी इसको कंट्रोल कर लेता है, जब लेकिन सावा घास बड़ी हो जाती है तो ये एट्राजिन के कंट्रोल से बाहर हो जाती है। अब हम बताते हैं कि इसको प्रयोग एट्राजिन को कैसे करना है। प्रयोग की मात्रा की बात करें तो ज्वार, बाजरा और मक्का में आपको 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी स्प्रे करनी है, और गन्ना में 800 से 1000 ग्राम, 1 किलो तक गन्ना में प्रति एकड़ में हम ले सकते हैं। ये 500 ग्राम का बाजारों में पैक उपलब्ध होता है, 250 ग्राम का भी आता है, और इसको 200 से 250 लीटर पानी में प्रति एकड़ छिड़काव हम कर सकते हैं। जितनी आपको
अपनी फसल में स्प्रे की टंकी करनी है उतनी ही आप इसके पाउडर को गिलास में घोल सकते हैं। जैसे आपको 10 टंकी करनी है तो 10 गिलास पानी लेकर अपना पाउडर फॉर्म को घोलकर हर टंकी में एक एक गिलास एट्राजिन डालकर स्प्रे कर सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा तरीका है। अब हम बात करते हैं कि छिड़काव कब करें। छिड़काव के बारे में देखो, जब एट्राजिन, हमारे वैज्ञानिकों की सलाह तो ये रहती है, जो कृषि वैज्ञानिक हैं, कि एट्राजिन का छिड़काव जो है बुवाई के बाद और बुवाई के बाद और फसल उगने से पूर्व का रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। लेकिन एट्राजिन अब खरपतवार निकलने के बाद प्रयोग में ज़्यादा लाई जाती है और इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं। तो देखो, यदि आप बुवाई के तुरंत बाद करते हैं, खरपतवार निकलने से पहले, बुवाई के 2 से 3 दिन बाद आप इसके स्प्रे कर सकते हो। जब खरपतवार आप निकलने से पूर्व ही, तो ये आपके जो निकलने वाले खरपतवार हैं वो नहीं निकलने देती है। और यदि आप खरपतवार निकलने के बाद स्प्रे करते हैं तो आपके जब खरपतवार 3 से 4 पत्तियों के हो जाएं, 3 से 4 पत्तियों के हो जाएं, जब आपको इन पर स्प्रे कर सकते हो। ये पहली सिंचाई के बाद भी आप कर सकते हैं। और ये काम कैसे करती है, देखो, आप छिड़काव जब करते हैं तो इनकी पत्तियों पर एट्राजिन दवा चिपक जाती है, जिससे इसका प्रकाश संश्लेषण रुक जाता है, जिससे पौधे जो खरपतवार ना होते हैं वो सूख जाते हैं। तो ये काम करने का इसका तरीका होता है। अब दो चार हम अच्छी अच्छी कंपनियों के आपको फोटो दिखा सकते हैं, जिससे आप अपने बाजार में जाकर अच्छी दवा खरीद सकते हैं। कोई भी अच्छी कंपनी की दवा आप खरीदें, जो कंपनी आप जानते नहीं है उसे बिल्कुल नहीं खरीदे, क्योंकि दुकानदार तो अपने फायदे के लिए ऐसी दवा बेचना चाहता है जिसमें उसकी बचत ज्यादा हो। तो आपको सलाह मैं देता हूं कि आप अपने हिसाब से अच्छी दवा खरीदें। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं। ये है बायर कंपनी की फूस्ट। इसका प्राइस है 380 रुपये प्रति 500 ग्राम। ये प्रति 500 ग्राम में आती हैं। जितना भी प्राइस मैंने लिखा है सबका प्रति 500 ग्राम में है, आधा किलो के पैकेट में, जो एक आपके एकड़ के लिए काम आती है। अगली दवा की ओर रुख करते हैं। ये है टाटा की एट्राटेफ। ये भी काफी अच्छी दवा है। इसका प्राइस 420 रुपये प्रति एकड़ है। अगली दवा की हम बात करें तो हमारी इफ्को कंपनी की, जो हमारी कोऑपरेटिव कंपनी है, इफ्को कंपनी की अटारी। इसके प्राइस भी 399 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से हैं। 500 ग्राम का ये पैक है। बहुत ही अच्छी दवा है। तुम अच्छी कंपनी की खरीदोगे तो अच्छा उसका रिजल्ट होगा। ये एफएमसी की एट्रा है, ये भी बहुत अच्छी है। और हम आगे बात करें तो श्री राम की एट्राजाइन है, ये भी काफी अच्छी है। देखो, इसका रिजल्ट 5 से 6 दिन में देखने को मिलता है खरपतवारों पर, और लगभग 10 से 12 दिन में पूरी तरह से पौधा सूख जाता है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी ऐसी वीडियो एग्रीकल्चर रिलेटिव हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं, जिससे आप सब्सक्राइब